नमस्कार साथियों, आयु कब अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको दी tan थीटा, आपको tan थीटा, cot थीटा, इनमें से कोई भी एक वैल्यू गिवन हो और आपसे ऐसा कुछ रेशियो पूछा जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे ये SSC CGL 19 का क्वेश्चन है। अब देखो आपके उसमें यहाँ पे ये भी 19 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल SSC में एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है। आपके जितने भी सेट होते हैं, एक ना एक सेट में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर 100% आता है। ठीक है, तो हम इसका पहले कंसेप्ट सीखते हैं, ये बनता कैसे है, और बनने के बाद हम इसको सीखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या होने वाली है। देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो, एक बार आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है tan थीटा की वैल्यू आपको 2/3 गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। हमसे ये पूछा गया है। यदि हमसे ये पूछा गया है, इसका मतलब है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर बोलेंगे ये थीटा है, ये एंगल थीटा है। थीटा का मतलब है कि इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये साइड आपके पास में ये बेस होगी और ये आपके पास में हाइपोटेनस होगी। इस ट्रायंगल में देखो, ये परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू 2 बन के आएगी, ये 2 है, ये 3 है। हमें पता होता है कि ये वैल्यू अंडर रूट में 4 + 9 इक्वल टू √13 बन के आएगी, ये है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर यहाँ पे साइन और कॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये वैल्यूज निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कैसे? देखो, अब हम इसको करेंगे कैसे। ये लिखा हुआ है 2/3। ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, हम यहाँ पे बिना राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हम तो ये निकाल सकते हैं। हमें पता होता है tan थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू 2/3 लिखते हैं। ये साइन की वैल्यू पुट कर दो, ये कॉस की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है। साइन की वैल्यू 2 रखी हुई है, तो हम बोलेंगे 3 × 2 - 4 × कॉस की वैल्यू 3 है हमारे पास में। यहाँ पे नीचे 3 × 2 करेंगे प्लस 4 × 3 करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन अपॉन कॉस आना चाहिए। कॉट होगा हमारे पास में, तो कॉट में कॉस, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन बन के आ जाएगा, इसलिए। और ऐसे कुछ रेशियो बन के आना चाहिए। यदि आपके पास में मानो एक रेशियो ऐसे बन के आ गया 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे वाले केस में हम ये नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, मैं आपको बताता हूँ। आप पहले इसका आंसर निकालो, अब बताओ कितना आंसर आएगा। आप इसका आंसर बताइए कितना आएगा। देखो 3 दूनी 6, ये बन गया 6 - 4 × 12 बटे 6 + 12, 6 + 12 वैल्यू बनेगी -6/18 इक्वल टू -1/3। एक आंसर आप देखो है, क्या आंसर है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। एक बार इसको हुआ कैसे होगा, ये इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, आप इसको इन जनरल हम ऐसे बोलते हैं कि जितना भी साइन और कॉस हमारे पास में होता है, जो वैल्यूज बन के आती हैं हमारे पास में, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बेस उसमें होती है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों के फॉर्म में होती है, तीनों के फॉर्म में होती है। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये वैल्यू बन के आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे sin थीटा क्या होगा आपके पास में? sin थीटा की वैल्यू बन के आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा की वैल्यू बन के आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। को हिंदी में कर्ण विकर्ण बोलते हैं। ये आपके पास में लंब है, ये लंब है बटे विकर्ण है, और हमारे पास में ये आधार है और ये विकर्ण है। ये चीजें हैं। आप एक बार मेरे कहने से यहाँ पे साइन और कॉस की जगह ये रख के देख लो। एक बार आप इन वैल्यूज को आप यहाँ रख के देख लो। देखो, हम जब इन वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे तो क्या फॉर्म बन के आती है, आप ये देख लो। यहाँ पे ये देखिए, साइन थीटा की जगह क्या बन के आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम बोलेंगे 3 × परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस -4 × कॉस की जगह b/h। नीचे क्या बन के आएगा? देखो, ये बन जाएगा 3 × p/h प्लस 4 × b/h। देखो यहाँ हो क्या रहा है, ऊपर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम में h कॉमन आएगा। जब ऊपर एलसीएम लेंगे, जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वैल्यू बनेगी हमारे पास में h एलसीएम है
और देखो नीचे भी एच एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा 3p माइनस 4b, नीचे वैल्यू आएगी 3p प्लस 4b, ऐसे h कट गया, क्या बचा हमारे पास में, वैल्यू बची हमारे पास में 3p माइनस 4b अपॉन 3p प्लस 4b। आप देखो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू आप सीधे वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे, समझ में आया आपको। जहां पे p है, देखो हमें पता है tan में p की वैल्यू 2 होती है और बेस की वैल्यू आपके पास में 3 होगी। हम इन वैल्यूज को उठा के डायरेक्टली पुट करेंगे, कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब ये सवाल मुझे बताओ, आप सॉल्व करके, आप सॉल्व करिए। इसमें आंसर हमें देखा tan थीटा हमें गिवन है, tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 3/4। आप सीधा बोल सकते हैं sin थीटा कितना बन गया आपके पास में, आपको ये लिखना भी नहीं है, पता है आपको sin थीटा 3 है, देखो 4 इंटू 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हाँ जी, साइन की कितनी वैल्यू पुट करेंगे हम, 3, और कॉस की पुट कर लो यहाँ पे। आप देखो ये साइन है, हम इसको बोलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3/4। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, साइन की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर लो यहाँ पे। आप बोलोगे 4 इंटू 3 माइनस कॉस कितना है 4, 4/4 इंटू 3 प्लस 4, कितनी वैल्यू बनी 4 × 12, 12 माइनस 4 8/4 × 12, 12 और प्लस 4 16, कितनी वैल्यू बनी 1/2। ऑप्शन डी, ये डी लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे डी है, ये ऑप्शन डी सही है। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। ये ऑप्शन डी है, ये मिस प्रिंट हो गया, सभी में मिस प्रिंट, ऑप्शन डी है, ये भी ऑप्शन डी है और ये भी ऑप्शन डी है। देखो ये ऑप्शन डी है, डी, कोई बात नहीं, ये तो मिस प्रिंट हो जाता है। ये बताइए, आंसर बताइए आप, अभी सॉल्व करिए। हाँ जी, देखो हमें क्या दरकार है, हमें गिवन है 6 tan थीटा इज इक्वल टू 5, हम मान लेंगे नीचे, या 1 मान लेंगे, कॉस की वैल्यू 1 बनेगी, क्या क्या कॉस की वैल्यू 1 बनेगी, नो। हमें आप देखोगे यहाँ पे, हम यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 बोल लेते हैं, इसका मतलब tan के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो आगे अपॉन में जाएगा, इसका मतलब है ये जो मैंने 1 लिखा है ना, ये 1 ये अपॉन में आने के बाद में 6 अपॉन में आएगा आपके पास में, तो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 5/6। और यहाँ पे साइन कितना है आपके पास में, साइन की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/6, ये कॉस है, सॉरी ये साइन की वैल्यू 5 है, कॉस की वैल्यू 6 है, यहाँ पुट कर लो। अब उधर का 8 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या वैल्यू बन गया है कि ये सवाल देखो एसएससी 19 में पूछा गया है, कितनी वैल्यू बनेगी, इस साइन की जगह 5 इंटू 8 40 माइनस 4 इंटू 6 24 अपॉन ये बनेगा कॉस कितना है 6 प्लस साइन कितना 5 इंटू 2 10, वैल्यू बनी 16/16, आंसर बनेगा 1, आंसर 1, बी आंसर। कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आए, ठीक आगे चलते हैं। ये देखो, ये बताइए कितना आंसर बन के आएगा आपके पास में, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, हमें ये मिला cot थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन, ये वैल्यू बनेगी cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ये 3 है और ये 5 है, ये वैल्यू पुट कर लो। 6 इंटू साइन थीटा कितना है 5 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू साइन थीटा कितना है 5 प्लस 3 इंटू 3, ये कितनी वैल्यू बनेगी 30 माइनस 9 अपॉन 35 प्लस 9, वैल्यू बनेगी 21/44, 21/44, ऑप्शन ए सही है, कर सकते हैं ऐसे, आपको समझ में आया।
ठीक है, आगे चलेंगे। ये बताइए, सिर्फ थीटा नहीं आ सकता है, ये एक्स भी तो आ सकता है ना यहाँ पे। देखो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में tan x इजिकल टू 3/2। हम बोलेंगे ये sin x अपॉन cos x बराबर 3/2 है। साइन की वैल्यू 3 है, cos की वैल्यू 2 है, वैल्यूज है। अब उठा के पुट कर लो। देखो 3 इंटू साइन एक्स कितना है आपके उसमें 3 प्लस 2 इंटू कॉस कितना है 2 अपॉन में 3 इंटू 3 -2 इंटू 2 वैल्यू बनेगी 9 प्लस 4 अपॉन 9 -4 वैल्यू बनेगी 13/5। ऑप्शन है यहाँ पे 13/5 सी ऑप्शन। समझ में आया? कैसे निकालूं समझ में आया? थैंक यू सो मच।